पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। स्वार्थ की राजनीति के लिए गठबंधन नहीं है, ये स्वाभाविक गठबंधन है। तो नारी शक्ति का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन पूछिए जाकर के उनको, जो नारी शक्ति का, मातृत्व शक्ति का गाली का उपयोग करता है, अपमान के भाव से देखता है। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को लेकर जिस तरह से आपस में विवाद लगातार देखने को मिलता है, जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कल चिराग पासवान को चार और चरित्र पर सवाल खड़ा किए हैं, जिसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से, तो बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। देखिए, एनडीए स्वार्थ की राजनीति के लिए गठबंधन नहीं है, ये स्वाभाविक गठबंधन है। और ये गठबंधन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महामंत्र को स्वीकार करके है, जिसका संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान करने का। गठबंधन के अंदर जो लोग हैं, हमारे यशस्वी नेतृत्व, सबको लेके, सबको सम्मान देके, सेवक के भाव से विकसित भारत बनाने के, विकसित बिहार बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। और हमको नहीं लगता है कि इससे किसी के मन मस्तिष्क में कोई दुविधा हो, कोई डिफरेंस हो। सभी गठबंधन इस महामंत्र को लेकर के विकसित बिहार, विकसित राष्ट्र के प्रति समर्पित है। इसलिए कोई इधर उधर की बातों से अंतर पड़ने वाला नहीं है। हम तो नारी शक्ति का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विकसित करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए कई योजनाओं को लगाए। आज 50% आरक्षण से लेकर 33% नौकरी में, और अब तो रोजगार में उनकी प्राथमिकता है। लेकिन पूछिए जाकर के उनको, जो नारी शक्ति का, मातृत्व शक्ति का गाली का उपयोग करता है, अपमान के भाव से देखता है, नारी को तुच्छ समझता है, ये असुर प्रवृत्ति के लोग सबक ले, क्योंकि ये शक्ति है। इसके भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलने वाला, और मुक्ति पाना है, अंतिम पायदान पर बैठे हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जी। आपकी मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक नारी का वंदन नहीं करेंगे, शक्ति का अभिनंदन नहीं करेंगे। नारी का वंदन, अभिनंदन, भक्ति से ही मुक्ति मिलेगा। ये प्रकाष्ठा है। भारत को, कश्मीर को, बंगाल को, केरला को, अलग अलग स्टेटों में जिस तरह से तुष्टीकरण हो रहा है, ये इस्लामी राष्ट्र बनाने के मानसिकता को झलकाता है। अब बताइए कि कट्टरपंथी सोच वक्फ बोर्ड के नेम प्लेट पर अशोक चक्र को खंडित करता है, कितना दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी धर्म से ऊपर राष्ट्र धर्म होता है, और किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि राष्ट्र धर्म के प्रतीक और चिन्ह को खंडित करें। जो व्यक्ति राष्ट्र धर्म को नहीं मानता, वह व्यक्ति अपने धर्म के प्रति भी ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकता। हर धर्म का उद्देश्य अपने राष्ट्र धर्म के प्रति जवाबदेह और ईमानदार बनने का। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, और राष्ट्रीय चिन्ह हमारी अस्मिता का प्रतीक है, और उसके साथ खिलवाड़ करना यह कतई स्वीकार नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लोग शायद भूल गए हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। यह कांग्रेस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को याद रखनी चाहिए। कश्मीर भारत के अंदर है, और कश्मीर हो या केरला, भारत के हर जगह भारतीय राष्ट्र के प्रतीक
के चिन्ह का सम्मान होगा, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होगा। तब तो ये राष्ट्रीय प्रतीक पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो कल राष्ट्र ध्वज पाकिस्तान में लगा दें, कहे लाल किला पर लगाएंगे। ये कौन सी मानसिकता झलकाती है? और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इसके समर्थन कर रहे हैं। ये संविधान विरोधी मानसिकता झलकाती है। सत्ता के लिए किस तरह से समझौता कर सकते हैं और किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति में इस्लामीकरण के पोषक बन बैठे हैं ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग। और मैं तो कहना चाहूंगा कांग्रेस, राजद, इंडी गठबंधन के लोगों को कि भारत के संविधान के मूल में शरिया कानून मानने वाले लोग राष्ट्र धर्म को पहले पालन करें। जो राष्ट्र धर्म पालन नहीं करता है वह भारत में रहने के योग्य है क्या? ऐसे मानसिकता के लोग सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और खुल करके हर पार्टी के लोगों को, उसके टॉप लीडर को बयान देना चाहिए कि मेरे राष्ट्र ध्वज पर, मेरे राष्ट्र के प्रतीक पर यह कट्टरपंथियों की सोच जो झलकाता है और अशोक चक्र को खंडित करने का जो प्रयास किया है उसके लिए माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वहां सरकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और दोनों को माफी मांगना चाहिए। और माफी नहीं मांगता है तो ये देश विरोधी, संविधान विरोधी और भारत के विरुद्ध काम करने वाले लोगों के साथ खड़ा है, यह माना जाएगा। तो आपने साफ तौर पर सुना विजय सिन्हा किस तरह से एनडीए के दोनों नेता हैं, हम आपस में कुछ बात होते रहती है, एक ही परिवार के नेता हैं, लेकिन जिस तरह से बात करें कि जो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर जो हरी झंडी दिखाई दी है, उसको लेकर भी क्या कुछ करे थे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, आपने सुना है। तमाम खबर न्यूज़ के साथ